In this video lecture we are discussing class 12 chapter number 3 that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. First we will discuss about what are aldehyde, ketones and carboxylic acid. Aldehydes क्या होते हैं, ketones क्या होते हैं, carboxylic acid क्या होते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. दिस वन इज आवर कार्बोनिल ग्रुप. ये क्या होता है हमारा, this one is carbonyl group. In previous chapter we have discussed that if the carbon is attached, अगर ये कार्बन अटैच होगा OH से तो अल्कोहल हो जाएगा. if simple attached to CH3 और ये कार्बन अटैच होगा OH से तो that will be alcohol. if in the form of, if it is benzene ring then it is phenol. अगर ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, अगेन कोई अल्काइल या फिर यहाँ पे अराइल ग्रुप से अटैच्ड है, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा ईथर हो जाएगा. तो बेसिक हमने प्रीवियस चैप्टर में OH ग्रुप डिस्कस किया था कि अगर अल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल. फिनॉल से अटैच्ड होगा, अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तब वो हमारा फिनॉल हो जाता है. अगर ऑक्सीजन दो अल्काइल या अराइल ग्रुप के बीच में रहता है तब वो हमारा क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है. इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आवर फंक्शनल ग्रुप विल बी कार्बोनिल, दैट वन विल बी कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होगा. अगर हमने नंबर 1 देखे, अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे हमने CH3 लिया है, इफ कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया, एक साइड अल्काइल ग्रुप है, दूसरा क्या हाइड्रोजन, तभी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड. फॉर्मेशन किसका होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. सेकंड केस में देखिए, अगर ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, अगर यहाँ पे इसको हमने H की जगह पे हमने क्या लगा दिया, अगेन कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया. इफ यू आर कंसीडरिंग अल्काइल ग्रुप तब किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन. फॉर्मेशन किसका होगा, कीटोन का. थर्ड केस, अगर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है और इस अल्काइल की जगह पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, इफ वी आर पुटिंग इन दिस इंस्टेड ऑफ अल्काइल ग्रुप, अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ रहे हैं, तब ये किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. फोर्थ वन देखते हैं, अगर यहाँ पे हमने OH की जगह पे हमने क्या इनपुट कर दिया, हैलाइड इनपुट कर दिया. इफ OH जो है हमने उसकी जगह पे हैलाइड लगा दिया तब किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. फिफ्थ वन, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस कार्बोनिल ग्रुप, अगर यहाँ पे हमने OR डैश लगा दिया, OR ग्रुप लगा दिया, तब किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर विल टेक प्लेस. अब जो फॉर्म बनेगा ईस्टर का, ये सब डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा. अगर यहाँ पे ईस्टर की जगह OR की जगह अगर हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया C डबल बॉन्ड O एंड इफ वी आर इनपुटिंग O एंड दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड R डैश, अगर यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलेट को इनपुट किया है तब फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो गया, एनहाइड्राइड का. नेक्स्ट वन, एक और डेरिवेटिव लिखते हैं. अगर ये हमारा CH3 एंड C डबल बॉन्ड O है और OH की जगह पे हमने क्या इनपुट कर दिया, अमाइन ग्रुप को जोड़ दिया. इफ वी आर इनपुटिंग दिस अमाइन ग्रुप देन दिस इज एसिडामाइड, या हम कह सकते हैं दिस वन इज एसिड अमाइड. ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड, ये अमाइड, ये ईस्टर का फॉर्मेशन होगा. सिंपल सी सेंस क्या है कि यहाँ पे कोई भी हमें कार्बोनिल ग्रुप दिया है, अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिया तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा. अगर हमने अल्काइल लिया या फिर अराइल ग्रुप लिया तो कीटोन हो जाएगा. हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेते हैं तो क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर यहाँ का हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के कोई अदर डेरिवेटिव जोड़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमको डेरिवेटिव मिलेगा. जैसा हाइड्रोक्सिल की जगह पे अगर हमने क्लोराइड छोड़ दिया तो एसिड
क्लोराइड बन जाएगा, अल्कोक्साइड जोड़ दिया तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन जोड़ेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है, अमाइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है, सिंपली वी कैन से अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब सिंपल डेरिवेटिव्स हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज डे टू डे लाइफ में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या जितने भी हम फूड सिंथेसाइज करते हैं सभी कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, एज वेल एज एल्डिहाइड कीटोन्स को एज अ मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, इनकी सबकी मेडिसिन बनाई जाती है। चलिए हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, उसके बाद पूरा एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हेडिंग लिखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Nomenclature of aldehydes and ketones। एल्डिहाइड क्या होता है, जब भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो दैट इज CH3, दिस वन इज आवर कार्बोनिल ग्रुप, अटैच होगा हाइड्रोजन से तब ये क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, या सिंपल इसको R से रिप्रेजेंट कर लीजिए अल्काइल ग्रुप को। फॉर्मेशन किसका होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड O इज कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर यहाँ पे कोई अगेन अल्काइल ग्रुप हो या फिर अराइल ग्रुप होता है तब फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ठीक, पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद देन वी विल स्टडी अबाउट द एपिक नॉमेनक्लेचर। चलिए तो कॉमन नेम, हाउ वी विल राइट द कॉमन नेम। जनरली एल्डिहाइड कीटोन का जो कॉमन नेम लिखा जाता है, जिस भी एसिड से इसको सिंथेसाइज किया जाता है उसी के बेसिस पे इसका नाम लिखा जाता है। तो इसके लिए कुछ हमें कार्बन नंबर याद करने हैं कि अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, 2 होगा तो क्या यूज किया जाएगा एल्डिहाइड के केस में, अगर 3 होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए रूल होता है, उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। इफ द कार्बन नंबर इज 1, अगर कार्बन एटम कितना होगा, इफ द कार्बन एटम इज 1, अगर 1 होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म, अब प्लस एल्डिहाइड होगा तो फॉर्मल एल्डिहाइड। इफ द कार्बन एटम इज 2, अगर 2 होता है तो S यूज किया जाएगा। इफ द कार्बन एटम इज 3 देन वी यूज प्रोपायन। ठीक है, तब क्या यूज करते हैं, प्रोपायन यूज करते हैं। अगर कार्बन एटम कार्बन की चेन में अगर 4 होगा देन वी यूज ब्यूटायर। अगर कार्बन एटम कार्बन की चेन में कितना है, 5 है, तब क्या यूज किया जाता है, वैलर। अगर कार्बन एटम कार्बन की चेन में कितना है, इफ इट इज बीइंग 6, कार्बन एटम कितना होगा, 6 होगा, तब क्या यूज करेंगे, वी यूज कैप्रो। इफ द कार्बन एटम इन कार्बन चेन इज 7, अगर ये 7 होगा तब क्या यूज किया जाता है, एनान। If the carbon atom is 8, then we use capryl, तब क्या यूज करते हैं, कैप्राइल यूज किया जाता है। अगर कार्बन एटम, इफ द कार्बन एटम इज बीइंग 9, अगर ये 9 होता है तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज पेलागन। हम क्या टर्म यूज करते हैं, पेलागन। इफ द कार्बन एटम इज 10, ऑलमोस्ट 10 ही तक आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, कह सकते 5 ही तक आता है। अगर कार्बन एटम कितना है टोटल, कार्बन की चेन में 10 है, तब उसके लिए कैप यूज किया जाता है। इन द नेम, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम किसके लिए, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड का कॉमन नेम इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर कार्बन 1 होगा तो फॉर्म, 2 होगा तो एस, 3 होता है तो प्रोपायन, 4 होगा तो ब्यूटायर, 5 होगा तो वैलर, 6 होगा तो कैप्रो, 7 होगा तो इनैंथ, 8 होगा तो कैप्राइल, 9 होगा तो पैरागन, 10 होगा तो कैप्रो। ठीक, अब कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल ही है, हम इसको लिखा जाएगा, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? वी विल ऐड एल्डिहाइड। सच एज अगर हमें दिया है कार्बन H, C डबल बॉन्ड O एंड H, और हमें कहा गया है कि इसका हमें कॉमन नेम लिखना है। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, यहाँ पे इसका नेम कार्बन एक ही है, एक के लिए क्या यूज करते हैं? फॉन्ट, तो हम क्या लिख लेंगे? फॉन्ट, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया? फॉर्मल एल्डिहाइड। इफ इट इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H, तब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एस्ट, तो क्या लिखेंगे? एसिटल एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? एसिटल एल्डिहाइड। इफ इट इज 5, दैट इज CH3, C डबल CH3 and CH2, again CH2, CH2 and C double bond O and H। कितना कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या है? वैलर। अब लास्ट में क्या करेंगे? एल्डिहाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा? दैट वन विल बी अवर वैलर एल्डिहाइड। ठीक, इसका नेम क्या हो जाएगा? वैलर एल्डिहाइड। क्लियर है? ये तो हो गया कॉमन नेम। आइपिक नेम कैसा लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बाद में डिस्कस। वैलर एल्डिहाइड हो गया। अगर अब चलो इसमें कोई हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर लेते हैं, चलिए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। इफ वी आर एडिंग दिस सब्स्टिट्यूएंट CH3 CH, if we are here using Br, again ये being CH2 and C double bond OH, ये हमें दिया है एल्डिहाइड। इसका हमें क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम जब भी लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये तो हमारा फंक्शनल कार्बन हुआ जिसपे कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा फंक्शनल कार्बन हुआ। फंक्शनल कार्बन के बगल वाले कार्बन क्या होते हैं? अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा? बीटा, उसके बगल वाला कार्बन गामा, अगर इसके भी बगल में कार्बन होगा तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा। ठीक, सो ऑन। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ अटैच्ड है? और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है। कहाँ अटैच्ड है? एट द बीटा पोजीशन। इसका नेम क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो कितना कार्बन है? 1, 2, 3, 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटायर। 4 के लिए क्या है? ब्यूटायर है ना, तो ब्यूटायर लास्ट में क्या करते हैं? एल्डिहाइड। ठीक, कॉमन नेम के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, फिर इसके आगे एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में पोजीशन दी जाती है। जिस पोजीशन पे अटैच होगा उसका पोजीशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमो कहाँ अटैच है? बीटा पोजीशन पे, इसका नेम क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। इन द सेम केस ऐसे हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं। चलिए, अगर ये बेंजीन रिंग होता, इफ द बेंजीन रिंग इज गिवन, तब इसको क्या लिखा जाता? तो सिंपल, अगर बेंजीन रिंग है और इससे हमारा CHO ग्रुप अटैच होता है, दैट इज CHO ग्रुप, देन वी कॉल्ड इट बेंजल एल्डिहाइड। तब इसका कॉमन नेम क्या होता है? बेंजल एल्डिहाइड होता है। Now we will discuss the epic name of aldehyde। epic name कैसे लिखा जाएगा एल्डिहाइड का? तो चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। epic name किसका? एल्डिहाइड का, CHO ग्रुप का। ठीक है, CHO ग्रुप का कैसे लिखेंगे? 2 तरह आता है। इफ इन विच कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड, पहला केस कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड।
अगर कार्बन जो होगा फंक्शनल ग्रुप का, अगर उसको हम काउंट करते हैं तब सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, सफिक्स L is used. And second case, if the carbon of functional group is not counted, functional group का अगर हम कार्बन नहीं काउंट करते हैं तो उसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, सफिक्स कार्बल एल्डिहाइड, सफिक्स क्या यूज किया जाता है, कार्बल एल्डिहाइड। तब सफिक्स क्या यूज करेंगे, वी विल यूज कार्बल एल्डिहाइड। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है, दैट इज कार्बोनिल कार्बन, तो उसके लिए हम सफिक्स अल लगाते हैं। अगर नहीं काउंट होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कार्बल एल्डिहाइड वी विल कंसीडर। सच एज एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसका हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटल एल्डिहाइड, दो कार्बन है तो एस्ट, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डिहाइड। नेक्स्ट आइपिक नेम कैसे लिखेंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, दो कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बॉन्ड रूट क्या होता है, एच, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये सफिक्स क्योंकि हम ये फंक्शनल ग्रुप काउंट कर रहे हैं तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, अल, इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेनल। अगर ये इस फॉर्म में दिया रहता CH3 CH2 एंड अगेन CH2 एंड C डबल बॉन्ड O H, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, हमेशा ही फंक्शनल ग्रुप को क्या देते हैं, लोवेस्ट पोजीशन पे कंसीडर किया जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा ही लोवेस्ट पोजीशन पर होगा। टोटल कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन, और फंक्शनल ग्रुप कार्बन काउंट हो रहा है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, अल लगाया जाएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। एक और कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज CH3 CH, यहाँ पे हमने कंसीडर किया Br, और ये CH2 and CHO। ठीक, तो ये तो हमारा, अगर इसका हम कॉमन नेम लिखे, वी आर राइटिंग कॉमन नेम, जैसे कि अभी लिखा था, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये क्या हो गया, गामा हो गया। तो ये क्या हो गया कॉमन नेम इसका, बीटा ब्रोमो, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटायर एल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। आइपिक नेम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, टोटल कार्बन कितना है, 4 है, और 3 पे क्या है, ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, इसको थोड़ा क्लियर लिखिएगा, 3 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लास्ट में अल, क्योंकि इसका कार्बन हम काउंट कर रहे हैं तो नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनके इस अगर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने इसको काउंट नहीं किया, सच एज कि हमने ये 3 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO ऐड किया है, तो अब इसका हमें बताना है व्हाट विल बी इट्स आइपिक नेम। तो जब भी हम वो आइपिक नेम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स इज रिटन, then word root is written, then primary suffix is written, then secondary suffix is written। तो यहाँ पे secondary prefix तो है नहीं, कोई भी substituent attach है नहीं, कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन का है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 का है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, we will use साइक्लो, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है, तो हम इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज किया जाएगा। प्लस वर्ड रूट में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो एन, प्रोपेन, और फिर सफिक्स क्या है, चूंकि ये कार्बन, देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे, इसको छोड़ के ना हमने लिया 1 2 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया, तो ये तो काउंट हो नहीं रहा है, तो अब यहाँ पे सफिक्स अल नहीं यूज करेंगे, क्या यूज किया जाएगा, कार्बल एल्डिहाइड इज यूज, कार्बल एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ का हम फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या यूज करेंगे, कार्बल एल्डिहाइड को लिखा जाएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन
कार्बल एल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल एल्डिहाइड। क्योंकि ये CHO ग्रुप हमने काउंट नहीं किया है, इसीलिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, कार्बल एल्डिहाइड। अगर हम CHO ग्रुप काउंट करते तब हम टर्म क्या यूज करते, अल लगाए, सफिक्स क्या यूज किया जाता, अल यूज किया जाता। बट इस केस में हमने इसको काउंट किया ही नहीं है, तो हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, कार्बल एल्डिहाइड लिखेंगे। अगर इसको हम काउंट करते तब हम क्या लिखते हैं, अल लगाते, पर इसको हमने काउंट किया नहीं है, तो इसको सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट कार्बल एल्डिहाइड। क्लियर है, इसको क्या लिखा जाएगा, कार्बल एल्डिहाइड कंसीडर किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन दिस फॉर्म, यहाँ पे हमने CHO लगा दिया। इस केस में ये फंक्शनल ग्रुप, तो जहां से हम काउंट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट है वो 1, आप चाहे इधर ले जाए, इधर से काउंट कीजिए 2 3 4 5, या इधर से काउंट करें, बात एक ही, इधर से भी काउंट करेंगे हमको 5 ही कार्बन मिलेगा, 2 3 4 एंड दिस वन विल बिकम 5। चलिए अब क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, ये तो हमने कार्बन काउंट नहीं किया है, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बल एल्डिहाइड ही कंसीडर करेंगे। अब इसके लिए टर्म क्या लिखेंगे, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लिखा जाएगा, साइक्लो, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, कार्बल एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल एल्डिहाइड। चलिए अब इसमें हम कोई ग्रुप अटैच कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी लिख लेते हैं। इन अ सच अ केस, ये हमने CHO ग्रुप लगाया और यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर दिया है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है ये, दिस वन इज मीथाइल। काउंट करते हैं कार्बन, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी ऑलवेज एट द लोवेस्ट पोजीशन। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड दिस वन इज बीइंग कार्बन नंबर 6। टोटल कार्बन कितना है, 6 है। 4 पे क्या है हमारा, मिथाइल है, प्लस इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें लेना था, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमने काउंट कर लिया। 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वी विल राइट 4, क्योंकि अल्फाबेट लिखेंगे तो नंबर अल्फाबेट के बीच में क्या लगाएंगे, डैश, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो टर्म क्या यूज करेंगे, साइक्लो, साइक्लो, टोटल कार्बन कितना है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन, और लास्ट में चूंकि ये कार्बन हमने काउंट नहीं किया है तो क्या लिखेंगे, कार्बल एल्डिहाइड। वी विल राइट कार्बल एल्डिहाइड। नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल एल्डिहाइड। यहाँ का कार्बन हमने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट किया था, तो यहाँ पे सफिक्स अल लगाया था, यहाँ का हम काउंट नहीं कर रहे, तो हम क्या लगा रहे हैं, कार्बल एल्डिहाइड को कंसीडर किया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, उसको लिख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं, इसको भी मेंशन यही कर देते हैं। In this case, if it is written CHO carbon and again carbon, that is CHO again carbon and is attached to CH, that is CH2 and 3s CH और ये क्या हो गया CH2। अगर ये हमको दिया रहे तो इस केस में ये इस कार्बन से भी CH2 ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से भी CH2 ग्रुप अटैच्ड है, प्लस इस कार्बन से भी CH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो सभी कार्बन को प्रायोरिटी देने के लिए, मतलब सभी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सभी को प्रायोरिटी देने के लिए हम यहाँ से काउंट करते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तब यहाँ से हम काउंट करेंगे, ना कि यहाँ से काउंट किया जाए, क्योंकि सभी फंक्शनल ग्रुप है, सभी को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो सिंपल सा 1 2 3, या हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3। इस तीनों कार्बन पे क्या है, तीनों कार्बन पे क्या है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी देने के लिए हम जो मेजर जो कार्बन है वर्ड रूट का, वहां से हम काउंट करेंगे, तब इस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोप है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। कौन कौन सी पोजीशन पे कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 पर है, कॉमा, नंबर के बीच में कॉमा लगता है, 2 पर है,
कॉमा 3 उसके बाद। अब यहाँ पे अल लगाएंगे कि कार्बन एल्डिहाइड, क्योंकि हम ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे कार्बन एल्डिहाइड। कितना है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ट्राई कार्बन एल्डिहाइड। प्रायोरिटी देने के लिए CHO ग्रुप को हमने यहाँ से कार्बन काउंट किया 1 2 3। इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रो 1 2 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड। प्रो 1 2 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड विल बी इट्स नेम। या फिर और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट प्रो सिंगल बॉन्ड है तो इन, वी कैन राइट प्रो इन 1 2 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में मेंशन कीजिएगा, फिर इसको चाहो तो प्रोपेन कर लो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड। चलिए, ये तो बेसिक हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया किसका, एल्डिहाइड का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब हम कीटोन का नेम कैसे लिखते हैं, इसमें भी हम कॉमन नेम कीटोन का डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइपिक नेम ऑफ कीटोन। कीटोन डिस्कस करते हैं। जल्दी कीटोन का नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं सेम उसी फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा बीटा यूज किया जाता है। और ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे हमने CH3 लिखा है। अब इस कीटोन का हमें नाम बताना है कि हाउ वी विल राइट इट्स नेम, इसका हम कैसे नाम लिखेंगे। तो सिंपल सा, ये जो हमारी दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जो कार्बन की चेन होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो ये तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो ये क्या हो गया हमारी पेरेंट चेन हो गई, और ये क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। कितना सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो किस पोजीशन से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1। चूंकि साइक्लिक है तो टर्म क्या यूज करेंगे, वी विल राइट साइक्लो, कितना कार्बन है 3, तो चूंकि ये क्या है प्रोपाइल ग्रुप है ना, फिर इसको हम ढक ले, तो ये क्या है 3 कार्बन है, बॉन्ड निकली है, तो ये क्या है प्रोपाइल है, दिस वन इज साइक्लो प्रोपाइल, और ये क्या है पूरा, दिस वन इज 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एयर सिंगल बॉन्ड है तो ए। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक, तो कीटोनिक के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं कीटोन के लिए, वी जनरली यूज सफिक्स 1। ठीक है, सफिक्स ऑन या हम कह सकते हैं 1 यूज किया जाता है। तो जो दो यहाँ पे भी है ना, तो दोनों वॉवल आ रहा है, तो जो हम मल्टीपल बॉन्ड का वॉवल रहता है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोन। नेम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोन। दिस वन विल बी द आइपिक नेम। सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ पे हमने बेंजीन ली है, if this one is our benzene ring attached to carbonyl group and attached to CH2CH3, again this one will be our, ये क्या हो जाएगा हमारा, that one will be our parent chain and this one will be our, जो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इसको हम पूरा हटा दें तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल है, किस कार्बन पे अटैच्ड है, पहले वाले कार्बन पे अटैच्ड है, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन 1 2 3, पहले कार्बन पे क्या अटैच्ड है, ये पूरा क्या है हमारा फिनाइल है, किस कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल। टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ए, और सफिक्स क्या लगाएंगे 1, दैट इज 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। ठीक, इसका नेम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। क्लियर है, चलो एक और लिखते हैं यहाँ पे, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस, दैट इज अगर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, CH3CH2 that is carbonyl group and CH2 and again here will be CHO। ठीक, इसका नेम क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप दिया है और एक क्या दिया, एल्डिहाइडिक। तो जब भी हमें एल्डिहाइडिक दिया हो और कार्बोनिल ग्रुप दिया तो प्रायोरिटी किसे दी जाती है? ऑलवेज एल्डिहाइडिक ग्रुप को दी जाएगी। अगर हमारा उसी में क्या आ जाए, कार्बोक्सिलिक भी आ जाए, एल्डिहाइड, ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि एल्डिहाइड भी टर्मिनल पे ही लगता है और कार्बोक्सिलिक भी टर्मिनल पे ही लगेगा। तो जब भी एल्डिहाइड भी ग्रुप दिया हो, कीटोनिक भी दिया हो, तो प्रायोरिटी हमेशा किसे देते हैं? एल्डिहाइड को। या कीटोनिक दिया हो, कार्बोक्सिलिक दिया हो, तो भी प्रायोरिटी किसे देंगे? कार्बोक्सिलिक को देंगे। तो ये तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तब ये कार्बोनिल ग्रुप किसकी तरह करेगा? दिस विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइडिक। तो इसको क्या लिखते हैं? ऑक्सो लिखा जाएगा। ऑक्सो कितने पे है? कार्बन नंबर 3 पर। तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो। टोटल कार्बन कितना है? 5 है। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो ए ई और सफिक्स क्या है? क्योंकि ये कार्बन काउंट हो रहा है तो अल यूज किया जाएगा कि वोवल हटा देंगे, पेंटेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो पेंटेनल। CH3 again C double bond O, CH3 and this one is CH3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा and here will be one more hydrogen। लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है तो 1 2 3 4 5 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। चाहे हम काउंटिंग इधर से करें 1 2 3 4 5 तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा 3 पोजीशन पर आ रहा है तो डजंट मैटर हम काउंटिंग इधर से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो ग्रुप लग रहा है सब्स्टिट्यूएंट, दैट वन इज द मिथाइल। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। किस किस पोजीशन पर है? तो कार्बन नंबर 2 पर है और दूसरा किस पर है? कार्बन नंबर 4 पर है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? 2,4 डाईमिथाइल। 2,4 डाईमिथाइल। मिथाइल ग्रुप 2 था तो 2,4 डाईमिथाइल। अब वर्ड ग्रुप कितना है? 5 कार्बन का है तो 5 के लिए क्या यूज किया जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन और सिंगल बॉन्ड है तो एन एंड ऑन। 3 पोजीशन पे ऑन है ना तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, दैट इज 3 ऑन। ठीक, तो नेम क्या हो जाएगा? 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक, दिस वन विल बी इट्स नेम। नाउ वी विल डिस्कस कॉमन नेम ऑफ कीटोन। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे कीटोन का? कॉमन नेम ऑफ कीटोन दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। इसका कॉमन नेम कैसे हम कंसीडर करते हैं? तो सिंपल इसके लिए अल्फा अल्फा डैश यूज किया जाता है। देखिए यहाँ मैं एग्जांपल लिखती हूँ CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। यहाँ का एक हाइड्रोजन मैंने हटाया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। और यहाँ का भी एक हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ पे भी क्या जोड़ते थे? क्लोरीन। अब चलिए इसका हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन एक अल्फा हो जाता है, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। सेम इस साइड भी सेम कार्बन है तो ये अल्फा डैश और ये क्या हो जाएगा? बीटा डैश। अब Cl ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। किस पोजीशन पर? एक अल्फा पे एक अल्फा डैश पे। तो नेम क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा डैश क्या है? डाईक्लोरो। 2 क्लोरो ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। अब ये कितना कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन का है ना, 2 कार्बन यहाँ पे भी है, 2 कार्बन यहाँ पे भी है तो ये क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो डाई इथाइल इथाइल। और लास्ट में कीटोनिक ग्रुप है तो क्या जोड़ देंगे? कीटोन। ठीक, इस तरह हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे। अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। एक और लिखते हैं इसी में। अगर यहाँ का अगर एक और हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया होता CH3 CH और ये था Cl C डबल बॉन्ड O एंड Cl एंड CH3 तब ये क्या हो जाता है? ये अल्फा है, ये बीटा है। ये क्या हमारा? अल्फा डैश और ये क्या है? बीटा डैश। तो इसके लिए क्या हो जाता? अल्फा अल्फा डैश अगेन अल्फा डैश
क्या हो जाता, ट्राईक्लोरो। अब यहाँ पे क्लोरो ग्रुप कितना है, 3 है, तो हम क्या यूज करते हैं, ट्राईक्लोरो डाईइथाइल एंड दैट वन इज कीटोन। तब क्या लगाते हैं हम, ट्राईक्लोरो डाईइथाइल कीटोन लिखा जाता। क्लियर है। तो ये था हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, जिसमें हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर एज वेल एज एपिक नॉमेनक्लेचर दोनों डिस्कस किया है।